राहुल गांधी जी यहाँ घूम रहे हैं। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। अगर इसी पारदर्शिता के साथ अगर वाराणसी में वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी हुई 2024 के चुनाव में, उसको अगर ले लिया जाए तो संभवतः हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हारे हुए कैंडिडेट होंगे। नल जल का कोई नामो निशान नहीं है। नल जल योजना की कहीं कोई पानी नहीं आ रहा। कि आयुष्मान कार्ड की बात तो अधिकांश लोगों ने सुना नहीं है, और जिन्होंने सुना है वो कहते हैं कि हमने तो 2-2 लाख रुपए अपने इलाज पे खर्च लिए, लेकिन ये आयुष्मान कार्ड कहीं काम आया ही नहीं। बिहार की सियासत में नया धमाका। पूर्णिया से जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने किया ऐलान। जन स्वराज की सरकार बनते ही सिर्फ 5 मिनट में शराबबंदी कानून होगा खत्म। उदय सिंह का सीधा हमला, शराबबंदी सिर्फ कागजों पर है, हकीकत में तस्करी और भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। गांव से लेकर शहर तक लोग खुलेआम शराब पी रहे हैं। जन स्वराज पार्टी अब मैदान में उतरेगी पूरी ताकत के साथ। सभी 243 विधानसभा सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। प्रत्याशी तय होंगे स्थानीय पहचान, राजनीतिक अनुभव और जनता से जुड़ाव के आधार पर। प्रेस वार्ता में सीमांचल की बदहाली पर भी उठी आवाज। उदय सिंह ने कहा, गरीबी, बेरोजगारी और पलायन से क्षेत्र जूझ रहा है। हर चुनाव में वादे होते हैं, लेकिन हकीकत में जनता को ठगा जाता है। उन्होंने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को भी कटघरे में खड़ा किया। बोले, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर मरीजों को प्राइवेट जाने की सलाह देते हैं। आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं की जानकारी तक लोगों को नहीं। इस बीच उन्होंने पीएम मोदी की 17 सितंबर को पूर्णिया यात्रा का जिक्र करते हुए कहा, ये दिन ऐतिहासिक होगा, लेकिन रेल सुविधाओं में पूर्णिया अब भी पीछे है। प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती, पूर्व डीएम अरविंद सिंह और पूर्व आईपीएस जितेंद्र मिश्रा भी मौजूद रहे। सभी ने एक सुर में कहा, जन स्वराज राजनीति नहीं, नीति और विकास की पार्टी है। उदय सिंह ने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा की तारीफ करते हुए वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों को गंभीर मुद्दा बताया। नल जल का कोई नामो निशान नहीं है। नल जल योजना की कहीं कोई पानी नहीं आ रहा। गली में उसी समय वर्षा हो रही थी, काफी जोर से वर्षा हुई, तो कहने लगी कि वहां लोगों के पास अपने घर तक, अपने गली में घुसने की कोई व्यवस्था नहीं थी। और उसमें से कुछ लोग तो ये समझ बैठे कि ये किसी दल की तरफ से या किसी पार्टी की तरफ से आई हैं कुछ वोट वगैरह मांगने के लिए, तो कहने लगे कि वोट मांगने तो सभी आ जाते हैं, लेकिन हम लोगों की दुर्दशा देखिए। फिर ये दूसरी जगह गई जहां अधिकांश महिलाएं थी और बच्चे थे, और वहां उन्होंने कहा कि स्थिति थोड़ी सी बेहतर थी। वहां के बच्चे स्कूल भी जाया करते थे और अपने स्कूल से काफी खुश भी मिले। उन्होंने कहा कि खाना तो ठीक मिल जाता है, पढ़ाई भी जब से नए टीचर आए हैं अच्छी हो जाती है, लेकिन पानी इतना खराब है कि हम लोग स्कूल में पानी नहीं पी सकते। अब अभी हमने 79वीं साल का स्वतंत्रता दिवस मनाया है। अगर इतने वर्षों में हम अपने बच्चों के लिए स्कूल में पीने का पानी नहीं दे सकते हैं, तो कौन सी व्यवस्था में जी रहे हैं, इसको हम लोगों को सोचना चाहिए। इसके अलावा उनकी शिकायत डॉक्टरों से बहुत ज्यादा, सदर अस्पताल के लिए बहुत ज्यादा शिकायत कि जाते हैं तो वो सीधे कहते हैं कि प्राइवेट में चले जाओ। अगर बहुत जिद करते हैं हम लोग तो कोई 2 टिकिया दे देते हैं, फिर कहते हैं दवाई नहीं है। तो इस तरह की चीज अगर एक साधारण व्यक्ति को यहाँ परेशानी झेलनी पड़े, और पूर्णिया कोई अलग नहीं, पूर्णिया बिहार के अन्य जगहों की तरह ही, तो ये बिहार की स्थिति कहती है कि आयुष्मान कार्ड की बात तो अधिकांश लोगों ने सुना नहीं है, और जिन्होंने सुना है वो कहते हैं कि हमने तो 2-2 लाख रुपए अपने इलाज पे खर्च लिए, लेकिन ये आयुष्मान कार्ड कहीं काम आया ही नहीं। तो ये जो व्यवस्था बनी हुई है हमारे बिहार में, हम लोग सिर्फ उसको एक पूर्णिया की नजर से देखते हैं। मैं पूर्णिया का सांसद था, हमेशा पूर्णिया की नजर से देखा है, सीमांचल की नजर से देखा है, लेकिन आप बिहार की नजर से भी देखिए तो मोटे तौर पे यही स्थिति है। और इसी में प्रशांत किशोर जी की ये प्रयास कि आज बिहार के लोगों के सामने
इतने कम दिनों में उन्होंने और हमारे साथियों ने मिलकर एक इतनी बड़ी व्यवस्था खड़ी कर दी कि आज जिस जगह आप चले जाइए, मत मिले ना मिले वो दूर की बात है, वो तो बाद की बात है भविष्य के घर में, लेकिन हम लोगों के जुबान पे आ गए कि अब हमारे पास एक विकल्प आ गया। और मैं समझता हूं कि ये जन सुराज के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। इतने कम समय में अगर अभियान के समय से शुरू करें तो 3 वर्ष पूरे नहीं हुए, और अगर पार्टी के रूप में देखें तो 1 वर्ष पूरा नहीं हुआ। इतनी बड़ी व्यवस्था बन गई कि आज हर व्यक्ति के जुबान पे आ गई कि हाँ, एक जन सुराज भी है और हमें उसे देखना चाहिए। ये स्थिति बनती है और सत्ता की चाबी प्रशांत किशोर की यानी कि जन सुराज के हाथ में होती है, तो बिहार की जनता ये जानना चाहेगी कि किसके पाले में जा सकती है जन सुराज, महागठबंधन में या एनडीए? जब घर में गृहिणी के पास तिजोरी की चाबी होती है तो बड़े सोच समझ कर उस चाबी को किसी को देती है या इस्तेमाल करती है या खोलती है। अपने घर के चीजों को बहुत सुरक्षित रहना चाहती है। वो चाबी जिसकी आप बात कर रहे हैं वो बिहार की जनता ने संभवतः सौंपी होगी जन सुराज को। ऐसे में प्रशांत किशोर जी हूँ, मैं हूँ या हमारे जितने भी लोग हों, हम लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ उस चाबी का इस्तेमाल करेंगे। मैं पहले कह चुका हूँ कि जन सुराज ये कभी नहीं चाहेगी कि जबरदस्ती बिहार के लोगों पे दोबारा चुनाव थोपा जाए, लेकिन इसका ये अर्थ भी नहीं है कि हम आनंद फानंद में किसी ऐसे को समर्थन दे रहे हैं जो बिहार के साथ वही करे जो पिछले 30 वर्षों में होता आया है। तो ये काल्पनिक प्रश्न था, इसका काल्पनिक उत्तर है चुनाव जब हो जाएगा, चुनाव के परिणाम आ जाएंगे तो फिर उस समय निर्णय करेंगे।